की उठत धाय, की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत, रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ये परंपरा रही है हमारी। जब शास्त्र में भी भगवान का वर्णन किया है तो उनकी पैंजनिया को बोलते हुए छनन कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि पैंजनिया का अर्थ हम वैसे ही जानते कि वो क्या करती हो। हम ज्ञान की था तक पहुंचे हुए लोग रहे हैं, और आजकल क्या चल रहा है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमें विचार करने की आवश्यकता है हमारे भजनों को। और आप नागौर के, मैं इस क्षेत्र में हूं, यहां से लेकर के शेखावटी तक क्या चल रहा है, क्या मुझसे छुपा हुआ है? उधर से वापस मेवाड़ की तरफ जाओ तो वहां क्या चल रहा है, क्या छुपा हुआ है? भजन के नाम पर अश्लीलता के अलावा और कुछ परोसी नहीं जा रही। नृत्य के अलावा आज अभी ये ठीक है, ये तो डांगड़ी रात थी तो ठीक है, अब नहीं बुला सकते थे, बाकी कोई जागणी आवे तो गांव वाला कहता 10 बजे नाचन वाली कौन आवे है। सही बात है, जन तो मैं आवा क्यों भाई? आपको हमारे देश में, हमारे देश की माताओं में बस मंच पर अंग प्रदर्शन ही देखना है, या उनके संस्कार देखने हैं कि उन्होंने कैसे आपको और आपके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया? आपके बच्चे के खेल को नचाने वाली आपकी घर की गृहिणी को आप मंच पर अर्धनग्न देखना चाहते हो? इससे ज्यादा बुरा धार्मिक मंच पर और क्या हो सकता है? आप लोग क्या कर रहे हो? किस परंपरा की ओर आगे बढ़ रहे हो? इसका थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। ये कलाकार बंधुओं को भी ये तय करना होगा कि जब आयोजक या कोई भी व्यक्ति इस तरह की मांग करे तो कहो धार्मिक मंच है, नहीं होगा, मंच का नाम बदलो। भजन संध्या मत करो, फिर सांस्कृतिक संध्या करो। और सांस्कृतिक संध्या में भी वो नहीं आता, फिर उसका नाम रखो नचनिया संध्या, क्योंकि संस्कृति तो अर्धनग्न कपड़े की भी नहीं है। अब आप सांस्कृतिक संध्या भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सांस्कृतिक संध्या का मतलब अर्जुन राम जी मुझसे बेहतर जानते थे। वो जब भी बोले हैं, जब भी किए, उन्होंने संस्कृति का खूब प्रचार किया है। उनके पास तो ये मंत्रालय रहा भी 10 साल तक है, खूब अच्छे से प्रचार किया उन्होंने। संस्कृति के अंदर भी अर्धनग्नता कभी नहीं आती। मैंने हरियाणा के अंदर देखा है, उनकी संस्कृति में नृत्य है, अंग प्रदर्शन नहीं है। रागनी तो है, लेकिन अंग प्रदर्शन नहीं रहा। आज अंग प्रदर्शन पहुंचा है तो इसका दोषी हम हैं। मैंने कभी पुराने जितने भी उनकी रागनियां देखी हैं, उनके कुछ पुराने वीडियोस भी अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं, मैंने देखा नृत्य है, गायन है, संवाद है, हंसोड़पन है, चुटकुले हैं, लेकिन अर्धनग्नता नहीं है। ये कहां से लौटी हमारे मंचों पर, कहां से आई है ये विकृति, कहां से आई है? ये विध्वंसकारी घटनाएं हो रही है, जो भी हो रही है मंच पर। पत्थर फेंको, गांव से निकालो, खदेड़ो ऐसे कलाकारों को जो धर्म के नाम पर, भजन के नाम पर वो आपके गांव में आकर के अर्धनग्नता परोसे। देखने पर बिल्कुल पाबंदी लगाओ। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली परंपरा में सच्चे गायन पहुंचेंगे ही नहीं, वास्तविक भजन पहुंचेंगे ही नहीं, और नहीं पहुंचेंगे तो कोई मूल को समझेगा ही नहीं। इस पर विचार करना होगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार हो, शब्दों से हो, और जरूरत पड़े तो लठ भी लेके खड़े रहो, कोई आपत्ति नहीं है। जब हमारे धर्म की रक्षा करनी है तो अहिंसा परमो धर्म, पर अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव च। क्या कहा? धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई परम धर्म नहीं है।
लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी अहिंसा के हेतु ही होता है, इसलिए उसमें भी पीछे नहीं रहना है। धर्म हिंसा तथैव च। अपने धर्म को बचाने के लिए 2-4 को डंडे भी पेलने पड़े तो पेल दो, इलाज करो पक्का। न तो ऐसे लोग धर्म के नाम पर धंधा खड़ा करें और न ऐसी व्यवस्था आप समाज में हो। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है रवि भाई, जब आज उन्मुक्त रूप से पहली बार यह दृश्य देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के योगी खुलेआम कहता है कि तुम उर्दू बुलवा करके का कठमुल्लापन खड़ा